हाँ तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन कितना है। अगला क्वेश्चन है 27 और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो देखिए ना, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का सूत्र कौन सा है। तो जानते हैं हम लोग बचपन से बेंजीन का सूत्र कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे, ठीक है, एक नीचे लकीर खींचेंगे, एक नीचे लकीर, फिर इसको दोनों लकीर को मिला देंगे, ठीक है, और इसको जो है तो यहाँ जो क्या करेंगे, तो एक बीच में गोल सा दे देंगे, एक ऐसे यहाँ एच लगा देंगे, ठीक है, एक यहाँ एच ऐसे लगा देंगे, एक यहाँ एच ऐसे लगा देंगे, ठीक है, एक यहाँ एच ऐसे लगा देंगे, एक यहाँ एच ऐसे लगा देंगे, तो एक यहाँ एच ऐसा लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो देखना है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का क्या C6H5, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में C6H6, याद है ना, यहाँ क्या C6H6, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं, आप लोग बताइए कि यहाँ जो है इनमें से सबसे अच्छा बेंजीन कौन सा है और क्यों है, ठीक है। एक बेंजीन हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बेंजीन बना लिया, और देखो एक मैंने डबल बॉन्ड यहाँ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, और इधर क्या लगा दिए, हाइड्रोजन, इधर क्या लगा दिए, हाइड्रोजन, इधर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, एक इधर लगा देंगे 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 हाइड्रोजन। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। इस दूसरा स्ट्रक्चर में मैंने अब क्या किया, एक डबल बॉन्ड को इधर लिया, एक डबल बॉन्ड को इधर लिया, एक डबल बॉन्ड को इधर लिया, थोड़ा चेंज किया यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। एक मैंने क्या किया कि एक को यहाँ बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि बीच में गोल वाला दे दिया, एक हाइड्रोजन तो यहाँ लगेगा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, और एक मैं बना रहा हूं यहाँ, हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, उसके बाद चलो मैंने इसको नंबरिंग कर देता हूँ, एक नंबर,
इसको नंबरिंग कर देता हूँ 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो कमेंट में बताओ कि इसमें बेंजीन कौन सा है और सबसे अच्छा बेंजीन कौन सा है। इसमें बताओ कि इसमें बेंजीन कौन सा है, अगर एक से अधिक है तो सबसे अच्छा बेंजीन कौन सा है। ठीक है, कमेंट में जल्दी बताइए। चलते उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या 28। क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना 28। क्या कह रहा है, कार्बाइल एमाइन परीक्षण के लिए एल्कोहलिक क्योज के साथ किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। कार्बाइल एमाइन परीक्षण के लिए एल्कोहलिक क्योज के साथ किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। फॉर द कार्बाइल एमाइन टेस्ट, है ना, फॉर द कार्बाइल एमाइन टेस्ट विच मिक्सर इज यूज्ड विद एल्कोहलिक क्योज। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये ना कार्बाइल एमाइन जो होगा एल्कोहलिक से परीक्षण करेंगे, वो क्या देगा, प्राइमरी एमीन के लिए होता है। क्या होता है, प्राइमरी एमीन के लिए कार्बाइल टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, एल्कोहलिक केओएच क्या देगा, उसमें स्पेसिफिक एल्कोहलिक केओएच। तो यहाँ क्या होगा कि कार्बाइल एमाइन जो होगा वो टेस्ट देगा किसमें, प्राइमरी एमाइन के लिए होता है। और क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच। तो उसमें हमको मेन देखना रिएजेंट के बारे में, जो तीर के ऊपर रहता है ना वहाँ कौन सा रहेगा। तो वहां रहेगा क्लोरोफॉर्म रहेगा और सिल्वर पाउडर। कौन सा रहेगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म और सिल्वर पाउडर रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और सिल्वर चून। तो उसमें क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन का टेस्ट किया जाएगा किससे, यानी कि क्लोरोफॉर्म और सिल्वर चूर्ण से, सिल्वर पेस्ट से, पाउडर से क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी एमाइन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके दो मोनोक्लोरो आइसोमर बनते हैं। तो बच्चों हमको देखना है निम्नलिखित में से किसके दो मोनोक्लोरो आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमको देखना है, अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि सबसे छोटा वाला हम देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला देखेंगे। तो अब यहाँ हमको देखना, अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसमें एन ब्यूटेन में, तो कितना 4 कार्बन होगा, 1 2 3 और 1 4। इसका अगर दूसरा वर्जन बनाएंगे, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा, और ये अलग पे बनेगा क्या, इससे अलग तो और बनेगा नहीं स्ट्रक्चर। इसीलिए इसका क्या बनेगा, 2 बनेगा। और 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका तो 3 4 बन जाएगा। फिर यहाँ क्या करता है कि बेंजीन बेंजीन का तो 1.5 बन जाएगा, 4 4 5 बन जाता है। उसके बाद फिर क्या आता है 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा 1 बनेगा, नहीं इसका तो अधिक बन जाएगा, लगभग 3 से 4 बन जाएगा। और उसके बाद इसका भी लगभग 3 से अधिक बन जाएगा। लेकिन हमेशा 2 किसका बनेगा, इसका बन जाएगा एन ब्यूटेन का बन जाएगा। इसीलिए यानी कि अगर इसके हाइड्रोजन के बदले क्या लगा देंगे हम लोग, क्लोरीन लगा देंगे, तो इसका इसका आइसोमर कितना बन जाएगा बच्चों, 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 क्लोरो प्लस एल्कोहलिक क्योएच। मैं देखो ये रिएक्शन मैंने बहुत बार बनाया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन यानी कि एल्कोहलिक क्योएच से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा कमेंट में। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर, मैं बता देता हूँ, आप लोग बताइए क्या होगा, ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ एक एल्कोहल के जगह अगर एक्वेस रहता C4H10 C4H8 होगा, क्लोरो ब्यूटेन C4H9 और Cl होगा, है ना। तो एक इसकर यहाँ अगर हम लोग लेते हैं प्लस में KOH, है ना, ये क्यू से बनेगा। लेकिन यहाँ क्या था, क्या था ALC। अगर ALC के जगह अगर क्या होगा, एक्वस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा है नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ, ऑलरेडी एल्कोहलिक दिया हुआ है। तो जब एल्कोहलिक दिया हुआ तो क्या बन जाएगा, इसका 2 स्टेप में क्या बन जाएगा,
ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बनेगा? इसका 2 स्टेप में क्या बन जाएगा बच्चों? ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो ऐसा बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यानी कि ब्यूटेन का। ठीक है, बताना जल्दी से। चल, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए, ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए किसे केसीएन के साथ हिट करते हैं? ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए किसे केसीएन के साथ हिट करते हैं? देखो बच्चों, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उसमें देखेंगे जो आसानी से एल्काइल हैलाइड दे दे, जो आसानी से एल्काइल हैलाइड दे दे, तो उसमें क्या बनेगा? जल्दी होगा रिएक्शन। तो जल्दी होगा तो उसमें कौन सा लेंगे हम लोग? यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या लेंगे? प्राइमरी एल्काइल। यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, यानी कि आसानी से कौन सा आएगा? एल्काइल हैलाइड होगा। और यहाँ यहाँ इसमें क्या है बच्चों कि यहाँ सेकेंडरी है। ठीक है ना, लेकिन आसानी से कौन सा निकलेगा? प्राइमरी निकलेगा। तो प्राइमरी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म का मंद ऑक्सीकरण द्वारा प्रकाशित उपस्थित होने पर होता है। तो यानी कि मैंने बताया था कि CH Cl3 को अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऐसे यानी कि ऑक्सीजन और सनलाइट की उपस्थिति में बनाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? फॉस्जीन ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फॉस्जीन बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बनेगा? फॉस्जीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? फॉस्जीन बनेगा। चलो इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मेटल मिला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। तो वो कौन सा? सबसे डी ऑप्शन में देखिए, यानी कि मिथाइल लिथियम है। मिथाइल क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिथियम क्या हो गया? मेटल। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CH3CHMdCl2 प्लस D2O। बच्चों थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ और बताओ कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। यानी कि D2 के जगह मैंने बता रहा हूँ कि इसमें क्या लेना है? हाइड्रोजन लेना है। और इतने को सोच करके बताओ ये क्या है? इसका नाम क्या है? जल्दी कमेंट में बताओ। इसका नाम क्या है? कौन सा रिएजेंट है? जल्दी बताओ। और D2 की जगह क्या लेना हम लोग को? हाइड्रोजन लेना है। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, देखो ये क्या है? ये RMgX है ना? ये क्या है? RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है बच्चों? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग क्या करेंगे? जल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अल्केन बन जाता है। क्या बच्चा बनता? क्या बनता है? अल्केन बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। ये क्या? सी, इस सी पर 3 क्या है? CH3 जुड़ा हुआ है। इस सी पर 3 CH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? MgCl। क्या होगा? MgCl। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस H2O है ना? D2 को जगह क्या लेते हैं? H2O। तो ये क्या बनेगा? OH माइनस और H प्लस। यहाँ तोड़ेंगे तो Mg क्या मेटल है, वो जिंदगी भर क्या देगा? वो प्लस में। और जब ये प्लस देगा तो उसका अपोजिट पार्टी माइनस। क्या करेंगे? प्लस माइनस से जोड़ देंगे, इस प्लस को इस माइनस से और इस माइनस को इस प्लस से। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? CH3। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहाँ भी क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? CH बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, साथ में क्या बन जाएगा? MgOHCl। MgOHCl।
सेट प्रोडक्ट ये बन जाएगा MgOH Cl बन जाएगा। तो हमको यहाँ देखना है इस H के जगह क्या लेना है, D लेना है। तो एक ही होगा कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन क्लोराइड बनाने के लिए टोलुइन को किससे क्लोरीनेट करते हैं। बच्चों जब क्लोरीनेट बोल ही दिया तो क्या करेंगे, किससे करेंगे, क्लोरीन करेंगे। किससे करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे। कहाँ करेंगे, Cl2 के साथ करेंगे। कुछ बोलने का ऑप्शन, क्वेश्चन में ही ऑप्शन छिपा हुआ है। क्या है, क्वेश्चन में ही ऑप्शन छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। बेंजाइल क्लोराइड C6H12Cl2 को बनाने के लिए टोलुइन को किससे क्लोरीनेट करते हैं। तो किससे करेंगे, Cl2 से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है। निम्न में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ बच्चों CCl4 CCl3 ये जो है ना, ये वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन, CCl4 CHCl3। तो ये भी CHCl3 मिलेगा नहीं, यानी कि नहीं करेगा। CCl4 यहाँ भी है, नहीं करेगा। CHCl3 नहीं करेगा। तो कौन करेगा, ये करेगा इथाइल क्लोराइड। कौन करेगा बच्चों, ये करेगा इथाइल क्लोराइड। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज क्या उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका तो जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताओ कौन सा उसका प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो बच्चों ये ऑप्शन से है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है CH3। क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CH3। लेकिन यहाँ CH दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर CH दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, OH है ना, प्लस HBr। क्या दिया हुआ है, HBr। अब यहाँ बॉन्ड टूटने का दो जगह है, एक OH के जगह और एक डबल बॉन्ड के जगह। तो बच्चों इन दोनों में से हमको देखना पड़ेगा कि सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, एक तो यहाँ टूटेगा और एक यहाँ टूटेगा, इन दोनों जगह टूटने का है। तो सबसे इन दोनों में से देखना कमजोर बॉन्ड कौन सा है। यहाँ तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा पाई दोनों है, तो पाई बॉन्ड जो होता है वह कमजोर होता है। इसलिए यहाँ क्या करेगा, एक यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड जब टूट जाएगा तो यहाँ क्या होगा कि इसमें देखना पड़ेगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, क्योंकि इधर की ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, तो यह माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। यहाँ H प्लस बन जाएगा है ना, और Br माइनस बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, प्लस को माइनस से कर देंगे, प्लस को माइनस से कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस को प्लस से कर देंगे, माइनस को प्लस से कर देंगे। तो इस तरह का अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका प्रोडक्ट इस तरह बनता है CH3 CH। अब एक आ गया 2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या आएगा Br, और एक यहाँ OH जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का आंसर कहाँ है, यहाँ देखो बच्चों, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। ये CH3 मिल गया, CH2 मिल गया, CHBr OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का अम्लीकरण स्थिरांक होता नियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव मिनिमम आयोनाइज्ड, यानी कि सबसे कम इसमें कौन होगा। तो बच्चों यहाँ हमको जो देखना पड़ेगा ना, यहाँ देखना पड़ेगा हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, किस पर कैसे लागू होता है। तो यानी कि सबसे मेन ग्रुप जो है क्या, COOH है, ये COH है। और उसके बाद देखा होगा उसके अलावा और दो ग्रुप है, एक फ्लोरीन है और एक Br है। क्या, फ्लोरीन है और Br है। इन दोनों में से देखना है कि इसको खींचने की शक्ति है, जो पास में वो जल्दी खींचेगा, यानी कि एक पास में एक दूर, एक पास में एक दूर है। तो इसमें सोचना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ब्रोमीन का बाद में होता है। यानी कि अब जो इसमें देखना पड़ेगा फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, तो इसको खींच करके अधिक रखेगा, तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, आयनोजाइज होगा नहीं, तो होगा नहीं, तो यानी कि आयनीकरण होगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं, तो कौन होगा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन में उसको देखना जो सबसे दूर है, तो सबसे दूर कहाँ, Br यहाँ बच्चों, कहाँ है Br यहाँ, तो सबसे पहले आयनीकरण वही होगा, क्योंकि दूर दूर जल्दी से टूट जाता है। इस तरह क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एल्कोहलिक केओएच के प्रति निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? वेरी गुड। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तेज रिएक्ट इसमें कौन करेगा? तो बच्चों इसमें देखना होगा एल्कोहलिक केओएच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें जो होगा ना तो सबसे अधिक कौन रिएक्शन करेगा? ये तो प्रोडक्ट बच्चों मैंने जब बताया था इसको तो बनेगा ही, लेकिन ये क्या लेने पर बनेगा, कौन सा रिएजेंट कौन सा अभिकारक लेने पर बनेगा? तो कौन लेना पड़ेगा बच्चों? ये क्लोरो ब्रोमो बेंजीन को लेंगे। क्या लेंगे? ब्रोमो बेंजीन को लेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 फिनोल प्रोपीन HBr से अभिक्रिया करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? ये भी देखो बच्चों मैं थोड़ा बना रहा हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए क्या बनेगा। ये बेंजीन हो गया, चलो ये C6H6 सॉरी H5 है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है यानी कि 3 फिनेल प्रोपीन, तो यानी कि ये जो कार्बन है ना यहाँ तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। 3 फिनेल जब प्रोपीन दिया हुआ तो इसका गिनती इधर से हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ है। अब इस डबल बॉन्ड में हमको देखना है क्या करना है, HBr से रिएक्शन करना है। ठीक है ना बच्चों, HBr से रिएक्शन करना है, तो यहाँ H प्लस दे देंगे, Br माइनस देंगे। अब यहाँ जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा? इसमें रिजोनेंस होगा। जब रिजोनेंस इसमें होगा तो बच्चों यहाँ देखना है कि हम लोग का निगेटिव पार्ट किधर भागेगा, हम लोग का नेगेटिव पार्ट किधर भागेगा? रिजोनेंस के चलते जो है ना तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, तो यहाँ क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? माइनस होगा और ये प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बनेगा तो इस माइनस को यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये C6CH2 और CHBr होगा और CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एज क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए एज क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। नहीं तो यहाँ देख लो मैं बना रहा हूँ इसका, क्या होगा? C6H5 बॉन्ड CH2 है ना, फिर यहाँ CHBr डबल बॉन्ड टूट गया तो CH3, ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक SN1 प्रतिक्रिया द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म मोस्ट रेडियली? तो इसमें कौन सा बनेगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसमें कौन सा रिएक्शन यानी कि बेंजीन कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो बनेगा तो उसमें कौन सा क्लोरीन निकलेगा, तो क्लोरीन जो निकलेगा तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से सबका क्वथनांक उच्चतम होता है, तो सबसे अधिक किसका होगा? यानी कि लेट से कौन उबलेगा? जिसका सरफेस एरिया सबसे अधिक होगा, तो इसका सरफेस एरिया कम है, उससे कम उससे बड़ा तो इसका है, उससे बड़ा इसका है, फिर उससे इसका छोटा है, तो सबसे बड़ा किसका है? सी का है। सरफेस एरिया सबसे बड़ा किसका है? सी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें दर्शक यौगिक आईपी का नाम लिखें। ये फिगर दिया हुआ है, इसका आईपी से नाम लिखना है। मैंने बच्चों क्या कर रहा हूँ, इसका नंबरिंग कर दे रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या नाम बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे एक, यहाँ से दो, यहाँ से दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। जल्दी जल्दी बताओ उसका कमेंट में आंसर कि कौन सा होगा। मैंने नंबरिंग कर दिया है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसमें बच्चों? 3 ब्रोमो क्या बनेगा? 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो
हेक्स इन, क्यों? डबल बॉन्ड है। तो कहाँ ऐसा? ऑप्शन नंबर सी में है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सोन का कौन सा संरचना कंफर्मेशन के लिए सबसे स्थिर होता है, यानी कि विच कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल। तो कौन सा का बच्चों? वो हो जाएगा चेयर में, साइड में कौन सा का? वो चेयर में हो जाएगा। वो कौन सा का बच्चों? चेयर में हो जाएगा। तो देखो ये चेयर हम लोग ऐसे बनाते हैं, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन बनाना होता है ना, तो ऐसे बनाते हैं। कैसा? ऐसे। ये चेयर बन गया। ये क्या बन गया? चेयर बन गया। इसी का कंफर्मेशन सबसे अधिक मोस्ट स्टेबल होता है। तो कौन सा शेप होता है बच्चों? चेयर शेप होता है। क्या होता है? चेयर शेप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजेनोलाइसिस। जब ओजेनोलाइसिस होगा, ए से बी बनेगा, तो बी क्या बनेगा बच्चों? बी क्या बनेगा? देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ, क्या बनेगा? ये CH3। ये क्या बनना है? CH3। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। फिर क्या क्या है? अरे यार, ए बॉन्ड है, उसके बाद CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद CH2 है, और यहाँ ओजोनोलाइसिस होगा, यानी कि O3 से होगा। किससे होगा? O3 से होगा। किससे होगा? O3 से होगा। फिर Zn H2 से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा, ये कौन सा क्या बनेगा? तो बनाने का तरीका इसका कैसा है? ये बनेगा, सबसे पहले एक को यहाँ देंगे, एक को यहाँ देंगे, एक को यहाँ देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे काट देंगे। जब ऐसे काट देंगे तो काटने के बाद काटने के बाद जो होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका ऐसा बन जाएगा। CH3 C, आधा बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा H, फिर उसके बाद यहाँ बन जाएगा प्लस में C डबल बॉन्ड, H बन जाएगा इधर भी, इधर भी। तो एक बन जाएगा क्या बच्चों? एक बन जाएगा इथाइल इथेनॉल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल्डिहाइड। और दूसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा, वो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और बनेगा ये इथेनॉल्डिहाइड। तो कहाँ है? डी में है। कहाँ है? डी में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है विनाइल डाइहैलाइड और इथेनॉल क्लोराइड के बारे में सही कथन कौन सा है? देखो बच्चों, ये जो एक्वस में अगर इसको रिएक्शन करेंगे ना, तो क्या बनेगा? ये हमेशा एक्वस से करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्वस से करना पड़ेगा। तभी क्या करेगा ये? तभी ये क्या कहेगा? एक्वस से करना पड़ेगा। ठीक है, किससे करना पड़ेगा? एक्वस से। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विनाइल विनाइलिक हैलोजिनेशन अभिक्रिया में रिएक्टिविटी ऑर्डर किया होगा, यानी कि जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वही होगा। तो सबसे बड़ा आकार जो होता है वो किसका होता है? RI का होता है, फिर उसके बाद RBr का होता है, R से लेकर क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ClBr में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करने में कौन सा होगा? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो किस पर करता है बच्चों? साइज पर डिपेंड करता है। तो जब साइज पर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा साइज किसका है? आई का है, उसके बाद Br का, उसके बाद सबसे बड़ा आई का है, Br का, उसके बाद Cl का होगा। ये कहाँ है ऐसा? ये ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है किस यौगिक के किसी यौगिक के किसी असम्मानित कार्बनिक एसिड अभिक्रिया से तेज होता है? इन विच कंपाउंड डज नॉट एस1 रिएक्शन प्रोसीड फास्टर एट एन सिमेट्रिक कार्बन बॉन्ड, यानी कि कार्बन बॉन्ड से कौन सा SN1 सबसे अधिक अभिक्रिया करेगा? तो बच्चों मैंने बताया था SN1 के लिए सबसे कौन होगा? 3 डिग्री। SN1 के लिए सबसे अधिक कौन सा होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो किसमें क्या होगा? 3 डिग्री ढूंढना होगा हमको। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन पर कौन सा होगा? यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ तृतीय कार्बन पर, टर्सरी कार्बन यहाँ होगा 3 डिग्री कार्बन।
ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये 50 हो गया, 51 का हो गया। यहाँ ये कि निम्नलिखित को एसनोन अभिक्रियाशील घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में करना है बच्चों, तो यहाँ जो होगा ये वाला देखना होगा, ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये देखना ये 2 डिग्री है, और उसके बाद बच्चों ये 1 डिग्री है, और ये रिजोनेंस है। तो 1 डिग्री सबसे कहाँ होगा, लास्ट में होगा। उसके बीच में क्या होगा, 2 यानी कि 2 नंबर होगा, उसके बाद 1 नंबर होगा। ये ऑप्शन नंबर कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 बन जाएगा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, और ये इसका क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है वीडियो को। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर वही आ रहा है S12 यहाँ S1 के बारे में था, और S12 के S12 क्रिया विधि के लिए अभिकारक की सक्रिय यानी कि सक्रियता का क्रम कौन सा है। फॉर S12 मैकेनिज्म द ऑर्डर, फॉर S12 मैकेनिज्म द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, यानी कि बच्चों रिएक्टिविटी में कहाँ दिखेगा, यानी कि साइज पर दिखेगा। जिसका साइज जितना बड़ा होगा तो बोन उतना बड़ा होगा, जब बोन उतना बड़ा होगा तो क्या होगा, जितना जल्दी टूटेगा। तो इसमें कौन सा होगा, आर आई होगा। सबसे बड़े किसका होगा, आर आई होगा। उसके बाद आर बी आर होगा। ठीक है, उसके बाद आर सी एल होगा, उसके बाद आर फ्लोरीन होगा। तो ऐसा कहाँ है, ये ऐसा है आर आई आर बी आर आर सी एल एफ, ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बच्चों क्वेश्चन इतना ही तक था। ठीक है, 52 कुछ छट गया क्वेश्चन शायद, ये क्या है, क्वेश्चन 52 तक है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट में बताएं, जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। उसके बाद जिस यानी कि जिस जिसको जरूरत है अपने फ्रेंड सर्किल में उसको वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो यानी कि बिल्कुल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों देखने के लिए, शुक्रिया।